जी अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आपने CSS 2022 के पेपर्स देख लिए होंगे। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन आपसे एक डिफरेंट अप्रोच चाहता है। उनको रटाई तोते नहीं चाहिए, उनको एक क्रिएटिव अप्रोच चाहिए। तो आई हैव कम अप विद द न्यू स्ट्रेटजी कि कौन सी जो चीज़ें हैं वो एस्पायरेंट्स ले कर रहे थे CE 2022 में। जैसे कि पेपर्स को हमने देखा और पेपर्स की स्ट्रेटजी को हमने देखा कि वो आपसे क्या डिमांड कर रहे हैं और क्या चीज़ आप में वो देखना चाह रहे हैं। वो चीज़ें जो हम सो कॉल्ड स्मार्ट वर्क कहते थे, वो स्मार्ट वर्क तब ही काम करेगा जब आप इन चीज़ों पे काम करेंगे। तो आइए उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करें CSS के पेपर्स की, तो देवर आउट ऑफ द बॉक्स। सबसे पहले एसे का पेपर जैसे सरप्राइजिंग था सबके लिए, एक डिफरेंट अप्रोच थी। लोगों ने इस्लामोफोबिया पे ऐसे बनाए, CPEC फेज़ 2 पे ऐसे बनाए, लोगों ने SNC पे ऐसे बनाए और उसी के अलावा जो है बहुत से अफगान इशू पे बना लिया उन्होंने रशियन क्राइसिस पे टॉपिक्स बना लिए। बट आप किसी भी पेपर को देखें, इट वाज आउट ऑफ द बॉक्स एंड इट वाज क्वाइट सरप्राइजिंग। तो क्या स्ट्रेटजी अब आपको चाहिए CSS को क्रैक करने के लिए? सबसे पहले जो चीज़ जो एस्पायरेंट्स जिनको लगता है कि ये CSS के जो पेपर्स थे ये अजीब व गरीब और इस तरह के थे, तो उनको ये है कि आप सबसे पहले क्रिएटिव राइटिंग पे फोकस करें। क्रिएटिव राइटिंग ही आपको CSS में आपकी कश्ती जो है आपकी नया पार लगा सकती है। और इसी के अलावा जो है एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स पे लिखें। जैसे कि कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स होते हैं, जैसे ऑनेस्टी हो गया, आपकी ब्रेवरी हो गई, आपकी जो है उसी के अलावा आपकी जो है टिमिडनेस हो गई। इस तरह के जो है ना एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स हैं उन पे आप ऐसे लिखें। एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स पे कैसे लिखा जाता है? सबसे पहले जो है वो एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स को डिफाइन करके फिर उसको जस्टिफाई करना होता है। जैसे सिंसियरिटी हो गई, लॉयल्टी हो गई, पेट्रियाटिज्म हो गया। ये एक क्रिएटिव राइटिंग की एक स्टार्ट है। आप एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स पे जब लिखते हैं तो आपके जो आइडियाज़ हैं, आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो आपके दिमाग में चलते हैं और आप उन पे लिखना शुरू कर देते हैं। अब अगर आप बिगनर्स हैं, बिल्कुल बिगनर्स हैं, तो इन एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स पे आप लिखें। और उसी के अलावा आप प्रोवर्ब्स पे लिखें। प्रोवर्ब्स जैसे 2014-15 तक एक्सपेंशन ऑफ आइडिया CSS के कंपोजिशन के पेपर में आया करता था। इसी तरह से ये रिवाइव करना चाहते हैं आपको कि आपका थॉट प्रोसेस कैसे चलता है और आप लोग ऑन पेपर किस तरह से आउटलाइन बना सकते हैं, ऑन पेपर जाके किस तरह से अपनी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, आप खाली दिमाग के साथ किसी टॉपिक पे कैसे लिख सकते हैं। वो FPSC वाले आपसे यही चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं। तो आप प्रोवर्ब्स पे लिखें, जैसे इन वी फाइंड स्नो इज, जैसे इस बार आया था इमेजिनेशन इज बेटर देन नॉलेज, और गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो इस तरह के टॉपिक्स पे आप लिखें। इन टॉपिक्स की जो है वो आउटलाइन आपको सन्ड्री रिफ्लेक्शन जो मंजूर मिर्ज़ा साहब का बुक था उनसे मिल जाएगी। वो टॉपिक्स लें उनको। अगर आप कोई टॉपिक की वो इंसाइट समझ, कोई टॉपिक की जो है मीनिंग आपको समझ नहीं आ रही, उनमें इंसाइट नहीं है, तो उससे सन्ड्री रिफ्लेक्शन से आप पढ़ के फिर अपने थॉट प्रोसेस को चलाएं और उस पर एक फुल फ्लेज एसेज लिखें। उसी के अलावा दूसरी चीज़ जो आपने करनी है, न्यूज़पेपर। जो CSS एस्पायरेंट्स अगर समझते हैं कि वो न्यूज़पेपर पढ़े बगैर CSS कर सकते हैं, दे आर लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। वो अहमकों की जन्नत में रहते हैं। उनको CSS का कोई पता नहीं चलना, वो CSS नहीं क्रैक कर सकते। कोई बहुत ही मुश्किल चीज़ है अगर जो न्यूज़पेपर ना पढ़ता हो और वो जो है वो CSS करना मतलब चाहे। स्पेशली जो है ना करंट आपके पर्सपेक्टिव में जिस तरह से पेपर्स आए, इन पर्सपेक्टिव्स में CSS का होना बगैर न्यूज़पेपर पढ़े मुश्किल है। उसी के अलावा
लिटरेचर पढ़ें, इंग्लिश और उर्दू नॉवेल्स पढ़ें। ये चीज़ें क्रिएटिव चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सवाल की जो इस दफ़ा नेचर आई है वो आपसे क्रिएटिव चीज़ें मांग रहा है, आपसे मांग रहा है कि आप ऑन पेपर किस तरह से किसी चीज़ को बताते हैं, वहीं पे बैठ के किस तरह से सवाल को अटेम्प्ट करते हैं जबकि आपके पास ज़ीरो नॉलेज हो। मीन्स हाउ कैन यू राइट विद ज़ीरो नॉलेज। तो ये चीज़ अब नॉवेल्स पढ़ें। उसी के बाद जो है टाइम डिवीजन, अब अप्रोच डिफरेंट है, जैसे कि CSS के पेपर्स की नेचर डिफरेंट है, तो उस अप्रोच के साथ आप एक चीज़ रखें कि आपकी हाफ ऑफ द टाइम, आपकी इस प्रिपरेशन का जो हाफ ऑफ द टाइम है वो न्यूज़पेपर पढ़ने में, नॉवेल्स पढ़ने में और टॉक शोज़ देखने में जाना चाहिए, और हाफ ऑफ द टाइम आपका आपके सब्जेक्ट्स में जाना चाहिए। कॉन्स्टेंटली ये चीज़ अप्लाई करें, कॉन्स्टेंटली 2 से 3 न्यूज़पेपर्स पढ़ें, स्पेशली डॉन अपने साथ लाजमी रखें। डॉन और आप द नेशन को पढ़ें, 2 न्यूज़पेपर से एटलीस्ट आप पढ़ें। और उसी के अलावा जो है आप BBC के और अल जज़ीरा को और न्यूयॉर्क टाइम्स को जो है वो फॉलो करें। आप इंटरनेशनल जर्नल्स की जो है वो सब्सक्रिप्शन लें उन किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स पे जिनमें आप समझते हैं कि आप ले कर रहे हैं, स्पेशली जो IR के या पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं वो इंटरनेशनल जो जर्नल्स हैं उनकी जो है सब्सक्रिप्शन लें और उनकी प्रिपरेशन करें।